देखो, फोर्थ चैप्टर का नाम है हमारा मेंटेनिंग, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो अभी तक जो हमने मास्टर क्रिएट किए थे, अब उसकी हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है? बाउचर में एंट्री करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कहलाता है। जैसे हम परचेज रिसीव करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट, परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जनरल वाउचर, ये हमारे अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। इन सब में अपन एंट्री करेंगे, और जब इनमें एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा फिर? उसके बाद हम देख सकते हैं लीजर वाउचर, रजिस्टर तैयार हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अकाउंट बुक्स तैयार हो जाएंगे, स्टॉक समरी तैयार हो जाएगी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और बाकी सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिक रेडी हो जाएंगी। तो इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं। देखो, अकाउंटिंग वाउचर जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर में आता है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, जर्नल, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जनरल वाउचर, ये अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं इन्वेंट्री वाउचर। एक एक करके जब हम किसी को करेंगे तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे उस समय। स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, फिजिकल स्टॉक वाउचर, डिलीवरी नोट, रिसीव नोट, रिजेक्शन, रिजेक्शन आउट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, ये सब हमारे कौन से वाउचर होते हैं? इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं, जो इन्वेंट्री से संबंध रखते हैं। उसके अलावा जो ऑर्डर रिलेटेड वाउचर होते हैं वो होता है परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, जॉब वर्क इन वाउचर और जॉब वर्क आउट वाउचर। पेरोल के लिए भी हम दो वाउचर यूज करते हैं, एक करते हैं अटेंडेंस के लिए, दूसरे करते हैं पेरोल के लिए। अब गो टू से जाके ये पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स चेक कर लो। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाओ आप, अकाउंटिंग मास्टर, उसके नीचे मिल जाएगा आपको वाउचर टाइप। तो जितने वाउचर है आपको लगभग सारे दिख जाएंगे। ऐसी लिस्ट आ रही, ठीक है। ये हमारे गए हैं वाउचर से। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद जाओ वाउचर्स में। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है, यहाँ से फिर हम जाएंगे वाउचर्स में। देखो, वाउचर में गए तो वाउचर में हमारे पास एक कंट्रोल प्लस एच रहता है, जिसे चेंज मोड नाम से लिखा था। क्या था? चेंज मोड। शॉर्टकट की है उसकी कंट्रोल प्लस एच, क्योंकि डबल अंडरलाइन है। बता रखा है, अगर डबल अंडरलाइन होती है तो कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करना होता है। तो जैसे हम वाउचर में आए, तो वाउचर में आने के बाद दबा दो F5, पेमेंट वाउचर में आ जाओगे, ठीक है। अब वाउचर जो है उसकी मोड चेंज कैसे करते हैं? तो कंट्रोल एच दबा दो, ये फिर लिखा हुआ चेंज मोड, इस पर क्लिक कर दो। जैसे इस पे क्लिक किया मैंने पेमेंट वाउचर में, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है डबल एंट्री और दूसरा आ रहा है सिंगल एंट्री। अगर डबल एंट्री मैं लेता हूँ तो फिर वो डेबिट क्रेडिट बाई टू में आएगा। देखो, जैसा डबल एंट्री है ये ऐसा आएगा, डेबिट क्रेडिट। और जो सिंगल एंट्री लेता हूँ तो सिंगल एंट्री में ऐसे आएगा, ऊपर अकाउंट पूछेगा और नीचे पर पर्टिकुलर पूछेगा, ठीक है। तो हमें मेनली फिलहाल एंट्री किस में करनी है? हमें करनी है डबल एंट्री मोड में, जिसमें डेबिट क्रेडिट किसी की मैं बाई टू लिखा सकता। तो अगर बाई टू जो लिखा आ रहा है उसको अगर मान के हमें चेंज करना है तो F12 दबा देंगे। F12 बटन है, F12 बटन दबाओगे तो ये स्क्रीन आएगी। इसमें पहले ही ऑप्शन है जिसका नाम लिखा हुआ यूज इंस्टेड डेबिट क्रेडिट ऑफ वाई टू वाउचर, तो इसको यस करते हैं। तो ये क्या बताएगा आपको फिर? डेबिट और क्रेडिट बताएगा, अगर बायो टू आ रहा हो तो की बात।
अगर डेबिट क्रेडिट आ रहा है तो कोई इशू नहीं। अब देखो हमें पहली एंट्री रिकॉर्ड करनी है, वो समझ लेते हैं। हाँ, डेबिट डेबिट आ रहा होगा, ट्रांजेक्शन करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमें कोई इनकम मिलेगी तो हम इनकम को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि इनकम को क्रेडिट करें। और फिर रियल अकाउंट का रूल क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो। तो कैश आ रहा तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद बैंक में पैसा आ रहा, तो बैंक क्या होता है, रियल होता है, रियल अकाउंट। तो ये पाने वाला है, इसको डेबिट कर दिया। और कस्टमर कौन है, देने वाला पर्सनल है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। अब देखो सिंगल एंट्री मोड में क्या आएगा, मैंने बताया ना, पर्टिकुलर आता है, ऊपर अकाउंट फील्ड आती है। ठीक है, जिसमें अकाउंट फील्ड में अपने को डालना होता है क्रेडिट वाले को, और जो पर्टिकुलर में डालना होता है डेबिट ट्रांजेक्शन। और जब डबल एंट्री मोड होता है उसमें डेबिट क्रेडिट आता है। तो नॉर्मल जो हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल था वो इसमें अप्लाई होगा, तो हमें ये वाला लेंगे, डेबिट क्रेडिट वाला। तो पहले हमें एंट्री करनी है, ये करो। देखो, हमने बना रखा ओनर कैपिटल अकाउंट, एसबीआई करंट अकाउंट भी बना रहा है। तो हमें क्या करना, रिसीव वाउचर में जाके एंट्री करनी, एसबीआई अकाउंट को डेबिट कर दो, और क्या कहते हैं, ओनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 20 लाख रुपए से, करो एंट्री। एसबीआई करंट अकाउंट को डेबिट करना। अगर बना नहीं हो तो बना लो, बनाओ तो यूज करना। बना लो, वर्ड सीख करके वही बन जाएगा, क्रिएट डॉक्यूमेंट। हम्म। हाँ, उससे कोई इशू नहीं है। मतलब डेबिट क्या है, डेबिट करना, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट करना। अगर ऊपर क्रेडिट आ रहा है ना, तो वहां लिख दो ओनर कैपिटल। हाँ, क्रेडिट हम करेंगे ओनर कैपिटल को, और डेबिट हम करेंगे एसबीआई बैंक को, जी ध्यान रखो। ऊपर नीचे से ध्यान नहीं देना, बट डेबिट क्रेडिट देखना कौन हो रहा। हाँ, एंट्री हो गई तो सेव कर दो। कैसे बता रहा है? बाउचर कौन सा ले रखा है? देखो, बाउचर कौन सा ले रहा है पता क्या चलेगा, बाउचर टाइटल से देखो। हाँ, तो रिसीव में एंट्री करनी थी। क्या इशू हो रहा, देखो मैं बता रहा हूँ करके। ये रिसीव वाउचर है। अब यहाँ मैंने ओनर कैपिटल ले रखा है, ओनर कैपिटल अकाउंट। ओनर कैपिटल अकाउंट कितना, 20 लाख रुपए क्रेडिट। वो डेबिट में कर दूंगा एसबीआई करंट अकाउंट। और ये सेव हुई एंट्री। एसबीआई नहीं आ रहा तो एसबीआई का बना लो ना भाई, तो फिर अपने आप आएगा ये। एसबीआई का अकाउंट बनेगा, और अंडर ग्रुप क्या आएगा, बैंक अकाउंट। हाँ, एसबीआई करंट अकाउंट को लेयर बनाओ, तो ग्रुप अंडर कैसे आएगा, बैंक अकाउंट। सेट कर लेना बैंक अकाउंट। ऐसे।
बन गया, सेव कर दो बस। वही दोनों की एंट्री हुई ना? क्या ये एंट्री मतलब हो गई ना, दोनों की कह रहा हूँ, उन दोनों की हो गई। देखो नेक्स्ट एंट्री बता रहा हूँ, नेक्स्ट एंट्री। अब देखो उसको नेक्स्ट एंट्री करनी है कॉन्ट्रा वाउचर में, F4 से वाउचर चेंज कर लो पहले। कॉन्ट्रा वाउचर। और वाउचर का पता क्या चलता है, देखो अभी मैं रिसीव वाउचर में हूँ, यहाँ लिखा था वाउचर टाइटल रिसीव वाउचर, कंफ्यूजन नहीं होना। रिसीव वाउचर। अब जैसे मुझे कॉन्ट्रा वाउचर लेना हो, तो मैंने F4 दबाया, तो यहाँ वाउचर का टाइटल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा हो जाएगा। तो हमें पता क्या चलेगा हम किस वाउचर में हैं, ये वाउचर टाइटल चलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। अब ले लो इधर, ये वाली एंट्री कर लो। अब इसमें क्या करना है, बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को 1500 से, और SBI करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1500 रुपए से। करो एंट्री।
हो गई? क्या नहीं आ रहा? कहाँ पे नहीं आ रहा? देखो डेबिट हो गया होगा। डेबिट कर दिया। पहले क्या रहा है? डेबिट आ रहा है, देखो मैं बताऊँ इधर। नहीं आ रहा ना। चिंता की बात। ये देखो काउंटर वाउचर में ऊपर देखो क्रेडिट आ रहा है पहले। क्रेडिट आ रहा है। तो क्रेडिट में कौन सा ले लेंगे? एसबीआई। तो एसबीआई को हमें क्रेडिट करना है 15,000 रुपए से। और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से? 15,000 रुपए। सेव कर दो। अब तुम्हारा कौन सा नहीं आ रहा? एसबीआई तुम्हारा हो गया। अब देखो तुम अपना एसबीआई चेक करो। एसबीआई चेक कैसे करेंगे? हो सकता है तुमने गलती कर दी हो लेजर बनाने में। तो गो टू में जाओ, अल्टर मास्टर में जाओ। गो टू में अल्टर मास्टर में क्लिक करेंगे लेजर। ठीक है। और लेजर में सिलेक्ट कर लो कौन सा? एसबीआई वाला। उसमें ग्रुप देखो क्या सिलेक्ट कर रखा तुमने, क्यों नहीं आ रहा हो? क्या समस्या है? अल्टर मास्टर लेजर एसबीआई करंट अकाउंट। क्या ग्रुप आ रहा है उसका? सर्च नहीं करना, ऊपर ही आता है भाई गो टू में। उसमें लेजर, ग्रुप नहीं लेजर। तो लेजर में जाके एसबीआई करंट अकाउंट उसको ओपन करो, देखो उसमें क्या गलती, ग्रुप क्या डर लगा आपने एसबीआई का? ग्रुप क्या डर लगा उसका ग्रुप? हाँ जी, तो मिस्टेक कर रखी भाई। कैपिटल में क्यों डलेगा वो? क्या? बैंक में डलेगा ना, कैपिटल अलग है बैंक अलग है। तो पहली एंट्री भी गलत हुई होगी तुम्हारी, हुई नहीं होगी, पहले भी करो दोबारा फिर तो। इसको बैंक अकाउंट करो, सेव करो। और रिसीव वाउचर में आके पहले 20 लाख एंट्री करो। ओनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, ओनर कैपिटल अकाउंट अलग बनाया था हमने भाई। पहले रिसीव में आओ। ओनर कैपिटल को क्रेडिट कर दो 20 लाख रुपए से, वो डेबिट कर दो एसबीआई बैंक को 20 लाख रुपए। तो रिसीव वाउचर। हो गया? 20 लाख रुपए। उसके बाद फिर कॉन्ट्रा वाउचर में एंटर करो।
हम्म। हाँ, कम हो जाएगा ना 20 लाख में से एक ही एंट्री हुई। अब देखो अगली एंट्री करूँ, कोटक बैंक को डेबिट करना, ये कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी। और पहले भी अब कॉन्ट्रा वाउचर में ही हो। हाँ, कोटक बैंक का बना नहीं है तो अंडर बैंक अकाउंट क्या है। हम्म। जितने बैंक है सेविंग करंट खाता है तब।
हाँ, सेविंग करंट खाता है, बैंक अकाउंट करंट आता, आपने पढ़ा था ना ग्रुप में। कोई एंट्री क्या, किस में आ रहा है 19,000? कोटक बैंक को डेबिट कर दो 1 लाख रुपए से, वो SBI अकाउंट को क्रेडिट कर दो 1 लाख रुपए से, बैलेंस तो 18 रह जाएगा ना, 18,85,000। तुम्हारा क्या लगा रहा, क्या रहा तुम्हारा? हाँ तो चिंता मत करो, तुम तो एंट्री कर लो, मैं बताऊंगा गलती कहाँ करी। हाँ आन दो, ये वाली एंट्री करो, ये वाली होगी। अब चेक करना और डी बुक में जाओ, बाहर आ जाओ गेट पे ऑफ टैली पर, ठीक है। भूप सिंह तुम भी अपनी डी बुक ओपन कर लो, अब एंट्री चेक कर लो आपस में कौन कौन सी एंट्री हुई है एक एक करके, ओपन करके देख लो एक एक एंट्री को, चेक करो क्या गलती है। पहली एंट्री रिसीव वाउचर में थी, तो ओनर कैपिटल को क्रेडिट करना था, SBI अकाउंट को डेबिट करना, तुमने क्या कर रखा देखो। हाँ तो उसको सही करो ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डेबिट वाली जगह पे डेबिट पे लिखो, क्रेडिट वाली जगह पे क्रेडिट पे लिखो। अच्छा, हो गया, अब आ गया सही, बताइए। अब देखो, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री एक नया लेजर बना लेना, पेटी कैश का। हाँ, ये भी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी, डेबिट करेंगे पेटी कैश को, PETTY, पेटी कैश, वो अंडर आएगा कैश इन एंड के, लेजर बनाएंगे पेटी कैश का, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कैश इन एंड।
पेटी केस मतलब होता है छोटा कैश, खुदरा खुदरा रोकड़, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए। ये अंडर आएगा कैश इन हैंड के। ग्रुप क्या रहेगा इसके अंडर? कैश इन हैंड। एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा। तो कोई इसमें क्या हुआ, आपने मेन जो हमारा कैश अकाउंट था उसमें 15,000 रुपए थे, 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए पीटी कैश में। तो हमारा बैलेंस कितना रह जाएगा कैश अकाउंट का? 10,000 रह जाएगा, और पीटी कैश का कितना हो गया? 5,000 हो गया, समझ गए? तो ये CUR बैलेंस आता है ना लिखा हुआ, इसका मतलब होता है करंट बैलेंस, कि एंट्री करने के बाद बैलेंस क्या बच रहा है वो बताता है। हाँ, सामने तो दिख रहा। पेजअप करोगे तो देखो, पेजअप करके चेक कर सकते हो, पेजअप का बटन रहता है कीबोर्ड में एक, पेजअप दबाओगे तो जो एंट्री की है वो आ जाएगी, पे डाउन दबाओगे तो बैक आ जाओगे बस। अब गो टू में जाके टाइप करो कैश एंड कैश बुक, कैश एंड बैंक बुक आ जाएगा अपने आप, ये लिखा हुआ कैश एंड बैंक बुक। उसमें देखो सारे तुम्हें वो दिख जाएंगे जो तुम्हारे कैश अकाउंट है। सही है। और उसका देखो अपन पेमेंट की एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो कैश से कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं। जब हम कैश से पेमेंट करते हैं तो एंट्री कैसे होगी? कोई खर्चे की, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और जब हमें किसी से उधार माल खरीदा तो उसको पेमेंट करना है, ये एडवांस पेमेंट करना है, तो सप्लायर को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। लो, ये एंट्री का, ये भी बनानी होगा लेजर इंटरटेनमेंट एक्सपेंस का, तो इसका वो बना लेना लेजर। और ग्रुप क्या रखना है इसका? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। SBI का तो बना हुआ। बाउचर पेमेंट, बाउचर का ध्यान रखना है अपने को, पर्टिकुलर एंट्री पर्टिकुलर बाउचर में हो। हम्म। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
आई एन टाइप करोगे तो आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो गई? कौन सा? लेबर? ये दोनों बनाने पड़ेंगे, ट्रेवलिंग और लेबर चार्ज। बने नहीं होंगे ना, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बना देना। तो वही दोनों एंट्रियां। ये वाली एंट्री भी कर ली, इसमें दो दो डेबिट होने थे। इसको भी डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग को, और लेबर को डेबिट कर दिया, ऊपर क्रेडिट कर दिया कोटक को 10,000 रुपये। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं रिसीव पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट तीन टाइप के वाउचरों में एंट्री कर दी। अब पीटी कैसे बनाया ना, छोटे गैस खर्चे के लिए। हाँ, पेमेंट वाउचर। अब इसमें क्या करेंगे, वाटर चार्जेस बनाया ना एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इसको डेबिट कर देना। वो कैसे क्रेडिट नहीं करेंगे, पेटी कैसे क्रेडिट करेंगे, थोड़ा छोटे जो खर्चे के लिए हमने लेजर बनाया था उससे पेमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वाटर चार्ज है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये अब गो टू में जाके टाइप करो रिसीव एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट वही लिखा था हमने, रिसिप्ट एंड पेमेंट।
अब रिसीव पेमेंट में क्या था कि हमने जो जितना हमने रिसीव किया वो एक साइड आएगा, जितना हमने पेमेंट किया वो एक साइड आएगा, है कि नहीं? तो हमने 20 लाख रुपए रिसीव किया, उसके बाद बाकी सब पेमेंट किया, और पेमेंट करने से बच गया हमारे पास जो वो कैश में बचा हुआ, बैंक में बचा हुआ, बाकी हमने पेमेंट क्या किया वो सब दिख रहा। तो ये है रिसीव पेमेंट। तो टैली किया, आपने एंट्री किया, डिटेल उसने अपने आप तैयार कर दी, आपको डिटेल तैयार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बचा हुआ जो भी खर्च नहीं हुआ हमारा। उसके बाद आप परचेज वाउचर ले लो। अब परचेज वाउचर में जो दो की जगह तीन मोड आते हैं। परचेज वाउचर में क्या आते हैं? तीन मोड। तो परचेज वाउचर में जाओ और एज वाउचर मोड ले लेना। क्या रहा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको चेंज कर लो मेरे भाइयों। बोल तो रहा हूँ, मोड चेंज करो। कंट्रोल प्लस एच दबाओ, उसमें सेलेक्ट करो एज वाउचर मोड, उसके बाद एंट्री करो, डेबिट क्रेडिट आएगा। आ गया डेबिट क्रेडिट? हाँ। अब इसमें क्या करो, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो। हम माल जब खरीदते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होता है ना, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो। बना नहीं हो तो बना लेना लीजिए। परचेज को डेबिट करना, और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना, जो जब माल खरीदेंगे तो पेमेंट हमसे कम होगा। हाँ? 5 रुपये? 5 हजार यार, 5 हजार सामने दिख रहा है मुझे। मतलब 5 हजार का अपने नगद माल खरीदा है, समझे? हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, परचेज का लेजर बनेगा अंडर परचेज अकाउंट में। हाँ, सही कर लो ना, तो गोटू में जाके बता दो रखा। गोटू में जाओ, अल्टर मास्टर आएगा, अल्टर मास्टर आएगा तो सही कर दो। क्या इशू? दिक्कत थोड़ी है, करो, दिक्कत है। कर दिया? बस अब कर लो 7 मिनट। हो गए? अब देखो, परचेज वाउचर में एंट्री होनी है, ठीक है? क्या करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो 12 हजार रुपए से, और क्रेडिट कर देना सन इंटरप्राइजेस। लेजर बना होगा, नहीं बना हो तो नया वाला लेना, सन इंटरप्राइजेस, और ग्रुप रखना उसका अंडर क्रिएटर साउथ जोन।
सान एंटरप्राइजेस 12,000 पगार माल खरीदा। हो गया। उसके बाद आज की लास्ट एंट्री कर लो। इसके लिए पहले मोड चेंज करो। ये एंट्री होगी ना प्रदीप, तुम्हारी होगी। अब कंट्रोल प्लस एच की प्रेस करो। इसमें ले लो अकाउंट इनवॉइस मोड आ रहा। अकाउंट नहीं, इनवॉइस, आइटम इनवॉइस, आइटम इनवॉइस मोड ले लो। ठीक है। अब ऊपर पार्टी का नाम डाल दो, आर वाई इंफो सिस्टम। पार्टी ने पूछ रहा होगा, डाल दो आर वाई इंफो सिस्टम। एक्स्ट्रा बॉक्स सामने आए तो कंट्रोल दबा देना। आर वाई इंफो सिस्टम सामने लिखा है ना, आर वाई इंफो सिस्टम। क्या, कंट्रोल दबा दो ना, हट जाएगा बॉक्स। इधर भी दबा दो, बस। अब नीचे आइटम में आ गया। अब देखो, बना नहीं आर वाई का तुम्हारा। तुमने गलत बनाया। आर वाई संडी क्रेडिटर, उधार माल खरीदने संडी क्रेडिटर के अंदर आएगा। उसका ये दो आइटम परचेज कर लेना भाई। आर वाई इनपुट सिस्टम से ये परचेज कर लो। सैमसंग गैलेक्सी गोडाउन नेम पूछेगा बेंगलोर, क्वांटिटी पूछेगा 5, रेट पूछेगा 12,900, टोटल अपना आ जाए। हो गया। बुकिंग तुम्हारा बस आज की सवा समाप्ति। सेव कर लो।
तो आज अपन ने देखो परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, काउंटर, लगभग सब तरीके के वाउचर कर लिए, ठीक है। अब कल और हम एंट्रियां करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी फिर कल मुलाकात होगी।